सबको माफ करते हुए, वो सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ। ठीक है? ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप उठाया। क्या बताऊँ मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। दर्द क्या होता है ये अगर सच में समझना है तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले हरीश राणा के माँ बाप की पूरी कहानी सुननी होगी। वो माँ जिसने 9 महीने अपने बेटे को अपनी कोख में रखा, जिसने उसे अपनी गोद में खिलाया, जिसने सपने देखे थे कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि जिस बेटे को उसने पढ़ने के लिए घर से दूर भेजा, वो इतना दूर चला जाएगा कि कभी वापस नहीं लौटेगा। वो पिता जिसे आज भी अपने बेटे पर गर्व है, लेकिन उस गर्व के पीछे 13 साल का दर्द है। जरा सोचिए, दोनों बुजुर्ग माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को 13 साल से एक जिंदा लाश की तरह तड़पते देख रहे हैं। हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। और अब वो समय आ गया जब बेटा हरीश अलविदा कहने जा रहा है। 13 साल की दर्द की इस कहानी को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। तेरह साल पहले हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तेज तर्रार, हंसने खिलने वाला, सपनों से भरा एक नौजवान। लेकिन फिर एक हादसा हुआ। 20 अगस्त 2013। अपनी पीजी की 4थी मंजिल से हरीश नीचे गिर गए। यह हादसा था या किसी ने धक्का दिया, आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन उस एक पल ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। हरीश कोमा में चले गए। माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनका बेटा उठेगा, एक दिन वो माँ कहकर पुकारेगा, एक दिन वो मुस्कुराएगा। लेकिन साल दर साल गुजरते रहे। हर महीने 70,000 का खर्च, हॉस्पिटल का अलग। देखते ही देखते पुरखों की जमीन बिक गई, घर बिक गया, दिल्ली का 3 मंजिला मकान भी बिक गया। सब कुछ बेच दिया, लेकिन बेटा एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसका शरीर कमजोर होता गया, हड्डियां दिखाई देने लगी, बस सांसें चल रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है? जब माँ बाप से अपने बेटे का दर्द देखा नहीं गया तो उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने अपने बेटे के लिए मौत की भीख मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब जजों ने माँ बाप का दर्द सुना तो कोर्ट रूम में भी आंखें नम हो गई। जज ने कहा कि अगर जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार होना चाहिए। और आखिरकार हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल गई और अब उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोचिए, अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने जाते देखना किसी भी माँ बाप के लिए खुद मरने जैसा होता है। लेकिन इस दर्द के बीच माँ बाप को बस एक सुकून है कि अब उनका बेटा ये नाम भर की जिंदगी नहीं झेलेगा। शायद अब उसे मोक्ष मिले, अब वो दर्द से मुक्त हो और शायद किसी नई जिंदगी में फिर से मुस्कुराए। अब हरीश राणा की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 साल से कोमा में थे। 32 साल के हरीश को सुप्रीम कोर्ट से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के 3 दिन बाद गाजियाबाद से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली लाया गया। उस एम्बुलेंस में सिर्फ एक मरीज नहीं था, बल्कि 13 साल का दर्द,
टूटती उम्मीदें और एक माँ बाप का भारी दिल भी था। उन्हें दिल्ली के एम्स के कैंसर सेंटर IRCH के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जिंदगी के आखिरी अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। एम्स प्रशासन ने आंको एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञों के नेतृत्व में 8 से 9 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें अलग अलग विभागों के डॉक्टर शामिल हैं। यही कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरीश की देखभाल और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। डॉक्टरों के मुताबिक अब हरीश को कोई सक्रिय इलाज या वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। पैलिएटिव केयर का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर उन्हें दर्द या पीड़ा हो तो उसे कम किया जाए, ताकि वह प्राकृतिक तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह सके। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एम्पायर सोसाइटी में इस पूरी प्रक्रिया को बेहद शांत और गोपनीय तरीके से पूरा किया गया, जिसके चलते ज्यादातर लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। शाम तक पड़ोसियों को पता चला कि हरीश को परिजन एम्स लेकर जा चुके हैं। एक तरफ अस्पताल के वार्ड में डॉक्टरों की टीम उनकी अंतिम देखभाल में जुटी है, तो दूसरी तरफ एक माँ बाप भारी दिल के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब 13 साल से दर्द में जी रहा उनका बेटा आखिरकार हमेशा के लिए शांति की नींद सो जाएगा। 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने बनाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू हुआ है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता, बिल्कुल ये क्षति इसकी कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने तो औरों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं।